हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके से संबंधित है। ये क्लास आपको थंबनेल में दिल्ली पुलिस दिख रहा है, लेकिन ये क्लास दिल्ली पुलिस ही नहीं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएसएल, इसके अलावा और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उन सब में काम करेगी, जहाँ भी स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। चूँकि दिल्ली पुलिस अभी जल्दी होने वाला एग्ज़ाम है, तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। और दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चंस के लगभग बहुत बड़ा वेटेज होता है स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो आपकी हर क्लास में कम से कम 10-12 क्लास में मेन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो कवर किए जाएंगे। हर क्लास में 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 से 12 क्लास में आपका ये पोर्शन ख़त्म कर दिया जाएगा। और हर क्लास में 10 क्वेश्चंस के साथ कुछ 10 से 12 या 5 से 6 क्वेश्चन पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे, तो आपके पास 400-500 क्वेश्चन का एक बढ़िया सा कलेक्शन तैयार हो जाएगा। इसको आप पढ़िएगा, नोट करिएगा, स्लाइड अच्छे से तैयार है, आप उसको बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। पहला क्वेश्चन है आपका, भजन सुपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, भजन सुपोरी आपके संतूर से संबंधित है। भजन सुपोरी के अलावा शिव कुमार शर्मा जी संतूर से संबंधित हैं। इसके अलावा सरोद, शहनाई और सितार, तीन चीज़ें और इस क्वेश्चन में हैं। तो सरोद से अमजद अली खां और उनके पुत्र अयान और अमान अली खां, शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और यहाँ से शहनाई से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है बागेश्वरी कमर, इकलौती महिला है जो शहनाई वादक थी। ठीक है, उसके बाद आता है सितार। तो सितार में पंडित रविशंकर जी सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनको 1999 में भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब संतूर तो हो गया आपका, संतूर। अब बात करते हैं हम लोग संतूर के अन्य जो लोग हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा, वर्षा अग्रवाल, ये दो चीज़ें संतूर से संबंधित हो गए दो लोग। सितार से निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दो लोग इम्पोर्टेंट हैं। बनर्जी मुखर्जी दोनों लोग बंगाली सरनेम के साथ हैं। उसके अलावा सितार से संबंधित हैं, सितार से संबंधित व्यक्ति दूसरे हैं उस्ताद बिलायत खां। ठीक है, बिलायत खां भी सितार से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा जी एक बहुत, रविशंकर जी एक बहुत हिट नाम है, रविशंकर। 1999 में इनको मिला था भारत रत्न। ठीक, अब बात है सरोद की। तो सरोद अयान अली और अमान अली, ये दो पुत्र हैं किसके, अमजद अली के। किसके हैं, अमजद अली के, अमजद अली। ठीक, याद रखिएगा, अमजद अली को पहले से भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, पर ये नए पॉइंट हैं, ये आ सकते हैं। अब बात है आगे शहनाई की। तो शहनाई से बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर, ठीक, बागेश्वरी कमर इकलौती महिला हैं जो शहनाई वादक थी। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। 2001 में लता मंगेशकर जी को भी मिला था, लता जी को। ठीक है, 2001 में लता जी को भी मिला था और 2001 में मिला था बिस्मिल्लाह खां जी को। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। पट्टा चित्रा शैली में पेंटिंग निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये शैली संबंधित है आपकी उड़ीसा से।
ये शैली आपकी संबंधित है किससे? उड़ीसा से। ठीक है, बिहार से मधुबनी, मधुबनी, ये मधुबनी। आंध्र प्रदेश से कलमकारी, कलमकारी। महाराष्ट्र से बरली और उड़ीसा से पट्टा चित्रा। ठीक, अभी ये आपको रफली समझा दिया गया है, आगे की स्लाइड में सारी चीज़ें टाइप्ड हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। पट्टा चित्रकला उड़ीसा से है आपकी। आंध्र प्रदेश से कलमकारी, अभी किसी एग्ज़ाम में पूछी गई थी, शायद यूपी वीडियो में पूछी गई थी। महाराष्ट्र से बर्ली पेंटिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बर्ली पेंटिंग का जो विषय वस्तु है वो भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला से संबंधित है। बिहार की मधुबनी का जो विषय वस्तु है वो रामायण से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था सीता माता से, तो उस समय मिथिला के जो लोग थे उनको आदेश दिया गया था कि चित्रकला की जाए, और चित्रकला से जो भी चित्रकला उस समय की गई थी वही चित्रकला मधुबनी पेंटिंग का मुख्य विषय है। ये गोबर और जो भी नेचुरल कलर हैं उनसे बनाई जाती थी। अब थोड़ा चेंज हुआ है तो अब उस तरीके से अडेप्ट हो गई नए माहौल में। राजस्थान से फंड और मंडाना, दो कलाएँ जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु से कोल्लम जगह है, कोल्लम और तंजौर कोल्लम आएंगे तो आप तमिलनाडु से इनको कनेक्ट करेंगे। केरल से काल मेजुबू। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? ये स्लाइड पूरी नहीं है तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, 1951 में। ठीक, अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कुल 11 देश इसमें शामिल हुए थे। प्रथम स्थान जापान का था, दूसरा भारत का। भारत ने 51 मेडल इसमें प्राप्त किए थे। भारत ने 15 गोल्ड प्राप्त किए थे। आज इस बार का गेम हुआ है, ये हांगझाऊ चीन में हुआ था, लेकिन ये 2022 के 2023 में संपन्न हो पाए हैं। 2026 का होगा नगोया जापान में, और 2030 का होगा कतर में, दोहा कतर में। ठीक है, भारत में 2 बार हुए, पहले एशियाई गेम भारत में हुए, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एशियाई गेम भारत में हुए और 9वें नंबर के भारत में हुए 1982 में। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। प्लेइंग इट माई वे, ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे सुनील गावस्कर जी की है, सनी डेज। साना नेहवाल की है प्लेइंग फॉर विन, इस टाइप से कुछ है, प्लेइंग फॉर विन करके। और युवराज सिंह की है टेस्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, इन्हें नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सचिन तेंदुलकर की हम देख चुके हैं। सौरभ गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सुरेश रैना की है बिलीव। BVS लक्ष्मण 28, 281 एंड बियॉन्ड, ये है इनकी आत्मकथा। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की सनी डेज। साना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। ठीक, प्लेइंग विद विन नहीं, प्लेइंग टू विन। ठीक है, नोट करिएगा और तैयार कीजिएगा इसको। झिंझिया निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिंझिया बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है। असम से और उत्तर प्रदेश से कजरी है, पाई डंडा है, रासलीला है, और इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, बिहार का झिंझिया है, विदेशिया है, धोबियाँ है,
जाट जाटिन है। अब ये जाट जाटिन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाट कम्युनिटी हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में ये लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जाट जाटिन हरियाणा की तरफ लोगों का झुकाव हो जाता है, जबकि जाट जाटिन है बिहार से संबंधित। इसके अलावा सामा और चकेबा और डोमकच। अब यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है ना नए पॉइंट बनते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो चुकी हैं, तो आपसे ये नए पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की आपने बहुत कम चर्चा सुनी होगी, इसके ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आ सकते हैं। एमपी की है गिरडा और सैलाम डोनी। असम की है देवधानी और भोरताल, ये आपकी है असम की। और उत्तर प्रदेश की हैं कजरी, रासलीला, पाई डंडा आदि। ठीक, आगे चलते हम लोग। सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल संबंधित है गोवा से। कर्नाटक से संबंधित है कंबाला। मणिपुर से संगाई डियर। और बिहार से संबंधित है आपका छठ पूजा, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। ये देखिए, गोवा से सिग्मो हो गया। सनबर्न, ये आप याद रखिएगा, ये नई चीज़ें हैं। साउजाओ, बॉड्रंग अंगूर फेस्टिवल, ठीक है, क्रेप्स फेस्टिवल। और सेंट जेवियर फेस्टिवल, ये गोवा के हैं। मणिपुर का योरांग, चेराओबा, कर्नाटक का कंबाला और पट्टकदल, और बिहार का बिहुला और मलमास। याद रखिएगा, बिहार से कौन कौन से हैं, बिहुला, मलमास। कर्नाटक का कंबाला काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और पट्टकदल, ये याद रखिए, नया पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा बार बार। बिहार का बिहुला और मलमास, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नीरज सी चौधरी का आत्मकथा का नाम क्या है? नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम है ऑटोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन, ठीक। मैटर्स ऑफ डिस्कशन है आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। एन ऑटोग्राफी ऑफ ए योग, ये परमहंस योगानंद जी की है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं और कौन चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी की हो गई। मैटर्स ऑफ डिस्कशन आई के गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। एन बायोग्राफी ऑफ ए योग महर्षि योगानंद की, परमहंस योगानंद की, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं एमपी में, ठीक है। ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित गुफाएं हैं। महाराष्ट्र से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं। और झारखंड से संबंधित हैं आपकी अंजनी की गुफाएं। और बिहार से संबंधित हैं बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की गुफाएं। आपने सुना भी होगा कि आजीविकों को बिहार की गुफा, बराबर की गुफाएं दान में दी गई थी मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। महाराष्ट्र से संबंधित गुफाएं हैं कार्ला, ये नया पॉइंट है, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये तो आते रहते हैं पहले भी परीक्षाओं में, तो लेकिन फिर भी इनको ध्यान में दीजिएगा, पुराने पॉइंट्स हैं फिर भी आप। एलिफेंटे की गुफाएं मुंबई के पास हैं, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र की हैं। और कार्ला की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। झारखंड में अंजनी की गुफाएं हैं। गुजरात में तलाजा की गुफाएं, ये देखिएगा, गुजरात में तलाजा की गुफाएं। बिहार में बराबर की। एमपी में बाघ और कबरा, ठीक है। ये इन गुफाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, इन सारी चीज़ों से संबंधित बहुत सी कलाकारी मिली है, चित्रकारी, और बहुत सी शिल्प वगैरह संबंधित भारत का प्राचीन इतिहास मिला है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाम द्रोलिंग मठ किस राज्य में संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? नाम द्रोलिंग मठ
आपके कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप ये बिहार और नहीं है, बिहार है, ये वो लिखते समय कीबोर्ड गड़बड़ कर रहा था तो उससे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर महारा नहीं महाराष्ट्र है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। ये आपका डी है महाराष्ट्र, ठीक है, और ये बिहार है। नामदोलिंग मठ कर्नाटक से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मठ है बौद्ध धर्म के लिए। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जगह है जहाँ पर दलाई लामा का घर है। 1959 में भाग कर आए थे ये, तिब्बत से निर्वासित होकर आए थे। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत से मठ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म की, उनकी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। आपके लिए लेके आए हैं हम लोग स्लाइड बनाकर। ठीक है, नामदोलिंग मठ कर्नाटक, ये बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। ये तवांग वाला जो हिस्सा है ना, इस पर ही चीन सबसे ज़्यादा विवाद करता है, कहता है तवांग हमारा है। ये हिस्सा चीन अपना बताता है, तो ये विवादित है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। कभी मौका मिले तो घूमने जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग, यहाँ से 3 पॉइंट है। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग जगह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा मठ कौन सा है भारत का? वो भी है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। दलाई लामा भारत में 1959 में तिब्बत से भाग कर आए थे, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था और निर्वासित होकर ये भारत आए थे। दलाई लामा का निवास हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। दलाई लामा को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखिए कि दलाई लामा को कब प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कुछ मठ हैं जिनके नाम निम्न हैं: नाको, ताबो, करदांग। ठीक है, इनको 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा आप लोग। नाको, ताबो, करदांग। नाको, ताबो, करदांग। पश्चिम बंगाल में है धूम मठ, सिक्किम में है रूमटेक और लिंगडम मठ। कौन सा है? रूमटेक और लिंगडम मठ। ये इंपॉर्टेंट मठ हैं। लगभग आपके इन्हीं से मठ परीक्षा में फंस जाएंगे। ठीक, आज आपके 10 क्वेश्चन हो गए और इन क्वेश्चंस के साथ आपको मिले हैं 10-10, 5-5 नए पॉइंट, 5, 6, 7। इन पॉइंट्स को आप लिखिएगा, नोट करिएगा। पहली क्लास है, अगली क्लासेस में वैल्यू एडिशन करेंगे और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छी, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में आ सकती हैं। ठीक है, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। थैंक यू।